ये स्पीडी बुक का रिवीजन जो हमारा चल रहा था, स्पीडी बुक का सीरीज़, उसका ये अगला टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्पीडी साइंस बुक है जो कि सारे एग्ज़ाम में बहुत ही वेटेज रखता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों का सेक्टर है, मिला जुला है। ये सारे एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, वहीं से है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को कहते हैं। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या कहते हैं? एक दूसरे को सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रति आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रति सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रति आकर्षित करते हैं। पारे का क्वथनांक कितना होता है? पारे कितना डिग्री पर जम जाता है? 357 डिग्री। पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। UHF बैंड को दर्शाता है 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3000 मेगाहर्ट्ज तक। UHF बैंड किसको दर्शाता है? 300 हर्ट्ज से लेकर 3000 हर्ट्ज तक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसका मात्रक है? ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है? ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है? ऊर्जा ले जाती है। ऊर्जा का गुण है ना तो ये उत्पन्न होती है ना विनाश होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है ऊर्जा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होता है? क्रांतिक कोण से अधिक होता है। पूर्ण आंतरिक आपतन कोण का मान कितना होता है? क्रांतिक कोण से अधिक होता है। विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जबकि उसका रंग सफ़ेद होता है। विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जब उसका रंग सफ़ेद होगा। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुना 10⁻18 होता है। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6.25 10⁻18, 10⁻18। एक कूलम्ब 6.225 10⁻18। प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है क्योंकि कुकर के अंदर जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इससे खाना जल्दी पकता है। ऊंचाई पे जाने में क्वथनांक घट जाता है, खाना देर से पकता है। किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए? किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का। किसका? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे। घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे? थेल्स। घर्षण विद्युत के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? थेल्स थे। सबसे अधिक प्रतिरोध होता है। सबसे अधिक प्रतिरोध किस में होता? वोल्टमीटर में। सबसे अधिक प्रतिरोध किस में होता है? वोल्टमीटर में। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु कौन है? एक पारा होता है। धातु पूछा है ना, रखने वाली धातु। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पारा होता है। दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? अनंत बनता है। अनंत। दो समतल दर्पण के बीच रखे प्रतिबिंब कैसा बनता है? अनंत होता है। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी कहते हैं। रक्त में एंटीबॉडी एवं के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी कहते हैं। विषाणु वृद्धि करता है किससे? जीवित कोशिका से। विषाणु वृद्धि किससे करते हैं? जीवित कोशिका से। गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर क्या चढ़ाया जाता है? लोहे के पृष्ठ पर जो लोहे का जो होता है उसको कलर करते हैं तो जस्ता चढ़ा देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता है। इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। लोहे पर जस्ते का परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है। उदासीन का पीएच मान 7 ही होता है। और जो 0 से लेकर 7 तक अम्लीय होता है, 0 से 7 तक अम्लीय होता है, और 7 से लेकर 14 तक के बीच में क्षारीय होता है। हाइड्रोजन
का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? ट्राइटियम। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? ट्राइटेनियम। कृत्रिम ढंग से मोती प्राप्ति सर्पों को पालकर। कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीप समुद्र में पाया जाता है। सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त किया जाता है? इसे क्या कहा जाता है? पर्ल कल्चर। सीपों से मोती प्राप्त करना, ये पालना क्या कहता है? पर्ल कल्चर कहा जाता है। जल की बूंद किस कारण गोलीय होता है? पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय होता है। एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण है उच्चतर आवृत्ति। महिला की आवाज़ उच्चतर आवृत्ति के कारण उसकी आवाज़ पतली होती है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। केलामाइन ऐश का किसका स्रोत है? जस्ता का। केलामाइन जो ऐश का है वो किसका स्रोत है? जस्ता। केलामाइन ऐश का किसका स्रोत है? जस्ता का है। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहता है? कैथोड कहा जाता है। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? कैथोड कहा जाता है। भारी जल का क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस लगभग। भारी जल को क्या कहता है? D2O, जो परमाणु नाभिकीय संलयन में परमाणु विखंडन में प्रयोग किया जाता है नाभिकीय भट्टी में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या? सोडियम कार्बोनेट होता है। और खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने वाला सोडा को सोडियम कार्बोनेट। BCG टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता होता है? तपेदिक का को कहते हैं टीबी कहते हैं। रक्त लाल क्यों दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त लाल क्यों दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति में स्थिर है। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थित है उसे क्या कहते हैं? वेग समान। कोई दिशा में जा रहे एकदम समान दिशा से जा रहे उसे वेग समान दिशा में कहेंगे। विद्युत मरकरी का लेप में रहता है कम दाब पर पारा। विद्युत मरकरी में क्या रहता है? कम दाब पर पारा रहता है। बाघ, गोरिल्ला, बंदर तथा चिंपैंजी में सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न कौन करता है? बाघ करता है। एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट बराबर होता है? 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट कहते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संघटक क्या है? लाइम, सिलिका और एल्यूमिनियम। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक क्या है? लाइम, सिलिका और एल्यूमिनियम। इंसुलिन स्रावित होता है पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज को क्या कहा जाता है? अग्नाशय कहा जाता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, और अग्नाशय को पेनक्रियाज कहा जाता है। कौन सी विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? स्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी। हीमोग्लोबिन और कार्मेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। कौन सा है? लौह। हीमोग्लोबिन और कार्मेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है लोहा है। पराबैंगनी किरणें को सर्वप्रथम किसने देखा था? जोहान विल हेल्म रिटर ने। पराबैंगनी किरण को सबसे पहले किसने देखा था? जोहान विल हेल्म रिटर ने। मैक संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होता है? मैक संख्या वायुयान के संबंध में होता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। सोल्डर टिक होता है टीन और सीसा का मिलता है। सोल्डर जो होता है वो टीन और सीसा का मिल PB + SN का। PB + SN का मिश्रण होता है। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह निम्नतम संभव ताप के -273.1.5 डिग्री से नीचे कोई ठंडा नहीं होता है। सबसे मिनिमम ठंडा यही होता है। किस अम्ल से दूध में खट्टेपन पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल से दूध में खट्टापन हो जाता है। लैक्टिक अम्ल से शरीर में थकान हो जाता है।
सामान्य मानव का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 ये सामान्य है। आनुवांशिक से किससे संबंधित? आनुवांशिक संबंधित आनुवांशिकता से, आनुवांशिक संबंधित है आनुवांशिकता से। इसे जेनेटिक्स रोज भी कहा जाता है। आनुवांशिक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। सरल आवर्त गति में स्थित रहता है। सरल आवर्त गति में स्थित क्या रहता है? आवर्तकाल। सरल आवर्त गति में स्थित आवर्तकाल स्थित रहता है। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। पराश्रव ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्तों द्वारा। पराश्रव ध्वनि कोई ऑप्शन होगा? पराश्रव ध्वनि कुत्तों द्वारा सुनी जाती है। कुत्ता द्वारा, बिल्ली द्वारा, ये सब सुन सकते हैं। जानवर पराश्रव ध्वनि सुन सकते हैं। मधुमक्खी और कीड़ा, मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है? कीट वर्ग से। मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है? कीट वर्ग से। और कीटों का अध्ययन क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? घटेगी। सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसकी आवृत्ति घट जाएगी। और लोलक को अगर चंद्रमा पर ले जाएगी तो वहाँ भी इसकी घट जाएगी। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय को कौन सा हार्मोन तैयार करता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये कौन होता है? ये फीमेल हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है। नाभि रज्जु है। नाभि रज्जु क्या है? पौड़ संयोजक उत्तक। नाभि रज्जु क्या है? पौड़ संयोजक उत्तक है। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया? वीनस का। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया? वीनस का। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H1N1 और H5N1। और H1N1 जो होता है इसे स्वाइन फ्लू कहते हैं। H1N1 को स्वाइन फ्लू कहते हैं। H5N1 को बर्ड फ्लू कहते हैं। H1N1 को स्वाइन फ्लू, H5N1 को बर्ड फ्लू। प्रतिध्वनि सुनाई देती है परावर्तक पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल अधिक। प्रतिध्वनि जैसे हम लोग आवाज़ करते हैं, किसी को हेलो करते हैं तो थोड़ा देर बाद उधर से भी हेलो हेलो आवाज़ आता है, उसे को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि के लिए 17 मीटर की दूरी से हम बोलेंगे तो प्रतिध्वनि हमारी आवाज़ रिटर्न हो जाएगी। पानी को बर्फ में घनीभूत होने पर ऊष्मा युक्त होती है। पानी को बर्फ में घनीभूत होने पर ऊष्मा युक्त होती है। पानी को बर्फ में अगर जना देते हैं तो उसमें ऊष्मा रहती है। ठोस, द्रव और गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से कौन विसरित होता है? गैस। विसरण मतलब फैलता है। कौन सबसे ज़्यादा फैलता है? गैस फैलेगा ना। गैस देखते कोई सेंट मारता है तो दूसरे रूम में चले जाता है, उसको विसरण गति कहते हैं। कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना होता है? ग्रेफाइट। शुद्ध कार्बन का बना होता है ग्रेफाइट। शुद्ध कार्बन एक तरीके से अगर बोला जाए तो सोने में भी, सोने कहते हैं, हीरे में भी शुद्ध कार्बन का अगर ऑप्शन में हीरा रहेगा तो हीरा भी मार सकते हैं, ग्रेफाइट। फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस। फलों को कृत्रिम ढंग से यानी जो हम लोग फल आम खरीद के लेते हैं और घर में जो पकाते हैं उसे एसिटिलीन गैस कहते हैं। और एथिलीन गैस प्राकृतिक रूप से पकता है। और एसिटिलीन गैस का प्रयोग, एसिटिलीन गैस और पानी से वेल्डिंग गैस बनाया जाता है, जो वेल्डिंग किया जाता है, वेल्डिंग जो करता है एसिटिलीन गैस और पानी से मिला के। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? जहाँ कार्बनिक आया तो वहाँ कार्बन तो कन्फर्म है। कार्बनिक में कार्बन होता है, हाइड्रोजन के अलावा कार्बन होता है। बॉक्साइड से किस धातु की प्राप्ति होती है? बॉक्साइड एल्युमिनियम से। बॉक्साइड से कौन सी धातु की प्राप्ति होती है? एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर के भार का कितना पानी
हमारे शरीर के भार का कितना परसेंट पानी होता है? हमारे शरीर में लगभग 70% पानी होता है। हमारे शरीर में जितना वजन है उसका 60% पानी। अगर किसी का 70% और 70 kg शरीर का वजन है, 7 7 49, तो यानी 49 kg उसमें पानी है। किससे शिशु का लिंग निर्धारण होता है? पिता के क्रोमोसोम से। पिता के क्रोमोसोम से। एक एक्स होता है और दूसरा एक्स और वाई होता है। एक्स से लड़कियां होती हैं और एक्स वाई से लड़के जन्म होते हैं। वाई क्रोमोसोम पिता में होता है। फ्लैक्स बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है मैग्नीशियम से। फ्लैक्स बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है मैग्नीशियम से। फ्लैक्स बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है किससे? मैग्नीशियम से। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। अदरक क्या है? अदरक एक तना है। तना क्या होता है? जिसको काट को बोया अदरक तना है। प्याज भी तना है। आलू भी तना है। हल्दी भी तना है। सलजम ये सब जड़ होते हैं। सलजम गाजर ये सब जड़ होते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है? कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻−10 10⁻−10 मीटर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻−10 मीटर। बैरोमीटर के पार एकांक गिरना। बैरोमीटर का पार एकांक गिरना तूफान को बताता है कि तूफान आया। और धीरे धीरे गिरना मतलब बारिश होगा। और अचानक उठना, अचानक उठ गया तो मौसम साफ। अचानक उठना, धीरे धीरे उठ गया, मौसम साफ होते जा रही। अचानक गिरना, तूफान आ रहा है, सुनामी आना, ये सब बताता है, संकेत करता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति कितनी है? भारत में जो विद्युत घर में मिलती है वो कैसे मिलती है? 50 हर्ट्ज के आसपास के मिलती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट क्या है? SO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट, उसका फॉर्मूला क्या है? SO3 कहते हैं। विद्युत आवेश का MKS पद्धति का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत आवेश का MKS पद्धति में मात्रक क्या है? कूलाम है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन है? फ्रेऑन। घरेलू रेफ्रिजरेटर में जो होते फ्रिज, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? फ्रेऑन का प्रयोग होता है। और फ्रिज से ही CFC गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं, हानिकारक है। फ्रिज से AC से निकलता है। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती? नाभिकीय लंबाई अनंत होती। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती? अनंत होती है। समतल दर्पण की दो समतल दर्पण के सामने रखा जाता है, उसकी त्रिज्या भी कितनी होगी? वो भी अनंत होती है। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन वो होता है जो हमारे मोबाइल में लगा होता है, सिम में, चिप में, ये सब सिलिकॉन होता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? अर्धचालक तत्व। अर्धचालक तत्व सिलिकॉन। तत्व सबसे ज़्यादा पूछे तो ऑक्सीजन होगा। धातु पूछे जाए तो एल्युमिनियम होगा। बादल वायुमंडल में तैरता है अपने कम घनत्व के कारण। बादल वायुमंडल में कैसे तैरता है? कम घनत्व के कारण ऊपर में तैरता हुआ दिखता होगा कि बादल जो तैर रहा है, कभी यहाँ से यहाँ जाता है, कम घनत्व के कारण। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। प्रकाश तरंग कैसी तरंग? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। मेनेनटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe3O4। मेनेनटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe3O4। मेनेनटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप एक बार रिवाइज करें। मैं जो बोल रहा हूँ तुरंत उसको बोलना है और ध्यान से उसको देखना। आप भी बोलते रहें। ताप में वृद्धि से प्रत्यस्थ मापों का मान क्या होता है? ताप में वृद्धि से प्रत्यस्थ तापों का मान क्या होता है? घटता है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग होता है? पास्कल के नियम। द्रव चालित ब्रेक जो होता है किसका? डिस्क ब्रेक जो कहता है ना, द्रव चालित डिस्क ब्रेक वही है। द्रव चालित ब्रेक को कहते हैं डिस्क ब्रेक। पास्कल के नियम पे काम करता है। प्रकृति में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय
श्रृंखला होती कितनी होती है? 3 होती है। प्रकृति में पाए जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी होती है? 3 होती है। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं है? वसा में बी और सी। देखिए, बी से बासा हो गया, सी से सी हो गया, वो से बी हो गया और सौ से सौ। ए डी ई के ये वसा में घुल जाता है, ए डी ई के, लेकिन बी और सी वसा में नहीं घुलता है। बेल किसकी इकाई है तीव्रता का? बेल किसकी इकाई है तीव्रता का? एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में, वायु की गति मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, वायु की गति मापने में। मानव के हृदय में कितनी वल्व कोष्ठ होते हैं? मानव के हृदय में कितनी 4 कोष्ठ होते हैं? दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप है क्या है? कोबाल्ट 60। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप है कोबाल्ट 60। जल वायु पारा लोहा में किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ध्वनि का वेग जब भी होता है वो ठोस में अधिक होता है, निर्वात में बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें ठोस देखते हैं, जल ठोस है नहीं, पारा ठोस है, सबसे ज़्यादा ठोस क्या है? लोहा है, तो सबसे ज़्यादा लोहा में 3640 होता है। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होती है, लाल होती है। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होती है, लाल होती है। सूर्य की सतह का तापमान कितना? सूर्य का कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सीडेराइट किसका अयस्क है? सीडेराइट किसका अयस्क है? लोहा का। सीडेराइट किसका अयस्क है? लोहा का। ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु है ग्रेफाइट। ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु, सुचालक अधातु क्या है? ग्रेफाइट। अधातु है, सुचालक है, और सुचालक मतलब वो अगर ग्रेफाइट को रख देंगे तो करंट आगे नहीं जाएगा, रुक जाएगा। सूर्य की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन का हीलियम में। नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन का हीलियम में, H2O के He में। चुंबक के विपरीत ध्रुवों पर होता है आकर्षण। चुंबक के 2 विपरीत ध्रुवों पर क्या होता है? आकर्षण होता है। विपरीत ध्रुवों पर आकर्षण। 2 विपरीत ध्रुव अलग अलग मिला देंगे तो सट जाएगा, दोनों एक जैसा मिलाएंगे तो सटेगा ही नहीं चुंबक। आप करके ट्राई करेंगे, ये बचपन में किए ही होंगे। क्षय रोग, टीबी से शरीर का प्रभावित अंग क्या होता है? टीबी से शरीर का अंग फेफड़ा होता है। जब खांसता है तो खांसने से ही टीबी होता है, तो प्रभावित कौन सा? फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। आरबीसी रक्त लाल कण, जिसको रेड ब्लड क्या था? रेड ब्लड क्या भूल गया मैं। कब्र किससे कहा जाता है? आरबीसी का प्लीहा किसे कहा जाता है? इस कब्र प्लीहा को, आरबीसी का कब्र प्लीहा यानी स्प्लीन को कहा जाता है। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार है। मरकरी के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है। मरकरी के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? अमलगम। जी का मान अधिकतम होता है, जी यानी गुरुत्वाकर्षण, छोटी जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर। और कम कितना होता है? भूमध्य रेखा पर कम होता है। ये पृथ्वी है, अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, फिर यहाँ पे ज़्यादा होगा। यहाँ से अगर ऊपर बढ़ते जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ते जाएगा, नीचे यहाँ से नीचे आएगा तो घटते जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा तो बढ़ते जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा तो घटते जाएगा। अब बड़ी जी का मान हमेशा कांस्टेंट होता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। छोटी जी का मान घटता बढ़ता है। उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक कौन है? हेरी बेयरले। स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक कौन है? हेरी बेयरले। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 यानी हल्का क्षारीय। 7 से 14 तक क्षारीय होता है, तो हल्का क्षारीय है ये। पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? पृथ्वी की कक्षा में कौन सा कृत्रिम उपग्रह सबसे पहले? स्पुतनिक फर्स्ट कहाँ था? यूएसएसआर का यानी रूस का था। CNG का अर्थ क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यदि डीजल इंजन में
डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो इंजन काफ़ी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं देगा। डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो इंजन काफ़ी खराब चलेगी और अत्यधिक धुआं देगी डीजल इंजन में पेट्रोल डालने पर। किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है? किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है? पोटेशियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड। किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है? पोटेशियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड से। मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का नाम है। मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का नाम क्या है? हाइड्रोमीटर। मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का नाम क्या? हाइड्रोमीटर। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव, अगर आप थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाना मतलब 120/80 से ज़्यादा हो जाना। ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन। रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी को होता है? रक्त में उच्च स्तर यूरिक अम्ल हो जाने का किस बीमारी में होता है? गाउट में। यूरिक अम्ल अधिक होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? गाउट में। मुझे भी नहीं पता गाउट क्या होता है। मृदा का अध्ययन जाना जाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। झाड़ी का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। मृदा यानी मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। पेड़ उगता है पेडोलॉजी। झाड़ी का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। शहद का प्रमुख अवयव है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख अवयव क्या है? फ्रक्टोज है। मानव शरीर में रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होता है प्रोटीन्स। मानव शरीर में रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होता है, क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होता है, प्रोटीन्स होता है। कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निर्हित होती है? कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निर्हित होती है? थायरोक्सिन में। डेसिबल होता है ध्वनि स्तर का मापन। डेसिबल क्या होता है? ध्वनि स्तर का मापन को डेसिबल कहा जाता है। इसको छोटी डी और बड़ी बी से डिनोट किया जाता है डेसिबल को। डेसिबल होता है एक ध्वनि स्तर का माप। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिए होंगे तो आपको बहुत अच्छा जानकारी मिला होगा और अच्छा एक्सप्लेन किए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।